हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल डायरी विद परी एंड सोनाली। आप सभी को मेरा प्रणाम। और मैं सोनिया शुक्ला। आज सावन माह की पहली सोमवार है। मैंने व्रत रखा हुआ है। ऐसे मैंने प्लान किया है कि मैं हर सोमवार को व्रत रखूँगी। अब से पहले मैं शादी से पहले रखती थी। मेरे हस्बैंड मंगलवार का व्रत रखते हैं, तो मैंने कहा कि मैं सोमवार का व्रत रखूँगी। और अभी स्कूल में आ चुकी हूँ। अभी बेल नहीं बजा है, बेल बजेगा 9:30 बजे। हाँ, 10 मिनट बाकी है। 9:30 में बजता है और 9:30 में बेल बजता है और उसके बाद प्रेयर होगा। 10 बजे से क्लासेस शुरू होते हैं और फिर क्लासेस होगा, सब चीज़ होगा, स्टार्ट हो जाएगा पढ़ाई बच्चों का। और बहुत धूप है यहाँ पर। आज मैं आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करूँगी, पावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है। ऐसे एक प्रभाव है कि साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर एंड स्माइल इज़ द बेस्ट रिएक्शन। सो साइलेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। साइलेंस हमें अपने आप से जोड़ने के लिए भी ज़रूरी है। जब तक अगर हम बोलते रहेंगे, हम कहते रहेंगे कुछ ना कुछ, हम अपने आप से भी नहीं जुड़ पाएंगे। हम जो आध्यात्मिक तौर पे, स्पिरिचुअल तौर पे हम क्या है ना, हर एक इंडिविजुअल का एक अपना नेचर होता है और जो बहुत ब्यूटीफुल होता है। खुश रहो बेटा, बहुत खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खूब खुश रहो, खुश रहो। प्रशांत बच्चे हैं, प्रणाम कर रहे थे। यहाँ पर बिहार में मतलब गुड मॉर्निंग नहीं बोल के पैर छुआ जाता है। मुझे बहुत से फील होता है अंदर। और जो किसी और ने कहा है वो आप सुनकर आकर मुझे बता रहे हो, ठीक है, या किसी और को बता रहे हो। हाँ, किसी ने कुछ पूछा है वो बता रहे हो, या किसी ने कुछ आपसे कहा है वो बता रहे हो। वो इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत कुछ बदल जाता है, ठीक है। जब हम लोग जैसे अगर आपने बोला कि आपको सर ने कहा कि मैम को बुलाओ लंच करने के लिए, हाँ, तो अब आके मुझे ऐसे थोड़ी ना बोलोगे कि मैम सर ने बोला है कि मैम को बुलाओ लंच करने। ऐसा तो नहीं बोलोगे। सर ने कहा है कि मैम आप लंच करने जाइए ना, मैम आपको लंच करने के लिए सर ने कहा है। ऐसे बोलोगे ना, ये तो नहीं बोलोगे। सर अगर मेरे को बोलोगे जाओ सोनिया को बुला के लाओ, तो सर ने कहा जाओ सोनिया को बुला के लाओ, ऐसा तो नहीं बोलोगे, है कि नहीं। तो आप तो अपने ढंग से बोलोगे, अपने स्पीच में बोलोगे ना, तो वही डिफरेंस है। ये समझ आया कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या अंतर है। डायरेक्ट हुआ जो हम डायरेक्ट किसी से बात करते हैं। इनडायरेक्ट हुआ जब हम कहीं से सुने हैं कोई बात और उसको आके हम आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये अंतर समझ आया ना। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत कुछ बदल जाता है। सबसे पहला जो चीज बदल जाता है वो है कि प्रेजेंट से वो चीज पास्ट में हो जाता है, ठीक है। सर, जैसे आप लोग यही सर वाला ही अगर हम लोग बात करें तो आप लोग बोलोगे कि सर कह रहे थे। पास्ट में हो गया ना वो चीज। पास्ट मतलब भूतकाल, पहले हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे सबसे पहला जो चीज बदलता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वो है टेंस। क्या बदलता है? टेंस बदलता है, ठीक है। सबसे पहला जो चीज बदलता है वो है टेंस। टेंस पता है ना सबको, ये तो पता है। जैसे अगर ये होगा, जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, सी सेड कि ठंड है, ठीक है। उसने कहा ठंड है। लेकिन ये बात अगर आपको किसी और को बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? सी सेड दैट, ठीक है। सबसे जरूरी है ऐसे लिखेंगे हम लोग। सी बोलो आप लोग भी, सी सेड दैट। इसका मतलब होता है एपोस्ट्रोफी। एस का मतलब होता है यहाँ पे, अगर ये हम लोग हटा रहे हैं तो इसका मतलब है इज लगा
ठीक है। तो इज का पास्ट टेंस क्या होगा? इज का पास्ट टेंस क्या होगा? किसको पता है? इज का पास्ट टेंस क्या होगा? क्या? इज का पास्ट टेंस क्या होगा? was। क्या होगा? Was। इज का पास्ट टेंस क्या होगा? Was। ठीक है। माय नेम इज, या माय नेम इज सोनिया, लेकिन ऐसे बोला नहीं जाता पास्ट टेंस में। लेकिन अगर इसको मैं पास्ट टेंस में कहूँ तो लिखूंगी माय नेम वाज सोनिया। ऐसे कहा नहीं जाता क्योंकि नाम हमेशा सबका मतलब हर टाइम एक ही रहता है। माय नेम वाज सोनिया। शी इज गोइंग टू द मार्केट। ओके, सो हम लोग बोलेंगे शी वाज गोइंग टू द मार्केट। हाँ, इसका जगह अगर हम उसको पास्ट टेंस में कहते हैं तो लिखते हैं was। क्या लिखते हैं? was। समझ में आया? इसका क्या लिखते हैं? इसका क्या लिखते हैं? was लिखते हैं। ठीक है। तो ये सेंटेंस है she said it's cold। हम लिखेंगे जो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में तो लिखेंगे she said that it was cold। मतलब वो कह रही थी कि ठंड है। और जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो लिखेंगे सी, वो कह रही थी कि ठंड था। ठीक है, इट वॉज कोल्ड। ये समझ आया? ऐसे लिखना है। अगर रहेगा सी सेड इट्स कोल्ड तो हम इसको लिखेंगे सी सेड दैट इट वॉज कोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है शी सेड आई एम टीचिंग। अब ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट। क्या हो गया? सिंपल। एक दिन मैंने पढ़ाया था मैं, तो इसमें विचार उसका भाग होता है ना। लेकिन सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया। सिंपल प्रेजेंट को हम लोगों ने इसमें कन्वर्ट किया पास्ट, सिंपल पास्ट में। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट था, उस सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया सिंपल पास्ट। ठीक है, इट वॉज कोल्ड। बट अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होगा तो जैसे she said she is teaching in class। सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं she is teaching, ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। she is teaching in class। इसको अगर हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस में करेंगे तो सी सेड दैट, बोलिए आप लोग भी, सी सेड दैट बोलो, शी सेड दैट बोलिए, शी सेड दैट, वेरी गुड, दैट सी, इसका जगह क्या लगेगा? was। इसका जगह क्या लगेगा? Was। She was teaching